Hello students, as you all know, nowadays we are staying at our home and doing our every work from our home so that we can contribute our support and our efforts for the country. Due to COVID-19 epidemic disease are viral, so in that way we are studying at home. We all are teachers. All teachers are trying to teach you all the way which are possible. In that sense, now as advised by the government and district government, the syllabus, now your second topic is tense or translation. ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारी जो सबसे पहले स्टार्टिंग होनी चाहिए वो है टेंस। टेंस का मतलब होता है, पूरी तरह से टाइम तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ टाइम और टेंस में कुछ डिफरेंस ज़रूर है। टाइम जब होता है तो उसमें दिन, घंटे, सेकंड, समय, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन टेंस में ऐसा नहीं है। टेंस को सेंटेंस के शब्दों को पढ़कर जाना जाता है कि वो क्या है। यही दोनों में डिफरेंस है। टेंस जो होता है हमारा वो 3 भागों में विभाजित होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट हमारा बीता हुआ समय, प्रेजेंट हमारा वर्तमान और जो फ्यूचर हमारा है वो आने वाला समय। प्रेजेंट में या पास्ट या फ्यूचर तीनों में 4 भाग होते हैं, एक इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऑल द टेंस हैव देयर स्पेसिफिक introduction, like you can see that in indefinite, present indefinite, the Hindi sentence, in Hindi language the sentence has ta hai, ti hai like words in the last of the sentence, and their helping verb is do and does, which is used in negative interrogative sentences. Just same प्रेजेंट कंटिन्यूअस हैज़, रहा है, रही है लाइक वर्ड्स इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड द हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इन दैट वे परफेक्ट चुका है, चुकी है, एंड हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव। परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा है, रही है प्लस टाइम, उसमें समय भी दिया होता है। जैसे वह सुबह से पढ़ रही है, शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, या फॉर 2 days। हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग होता है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और जो वर्ब हमारी होगी इन सारे टेंस में वो होगी कुछ इस तरह से। इंडेफिनिट जो हमारा होता है इसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, कॉन्टीन्यूअस जो होगी इसमें आईएनजी फॉर्म होगी, जो हमारा परफेक्ट होगा यहाँ पर हमारी थर्ड फॉर्म होगी, और जो हमारा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म होगी। यही हमारा सीरियल जो वर्ब हमने बताई हैं ये सारे में लागू होंगे। पास्ट इंडेफिनिट थोड़ा डिफरेंट होगा। पास्ट इंडेफिनिट जिसकी पहचान या, ई, ये, ता, था, ती, थी, जैसे वह गया, वह स्कूल नहीं आया, वह स्कूल जाता था, ये सारी चीज़ें पास्ट इंडेफिनिट में आएंगी। हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड होगी। रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस, वाज वर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, आईएनजी फॉर्म वर्ब होगी। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी आदि शब्द होंगे, हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड हो जाएगी। इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो आपका होगा टाइम के साथ, वहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चों आपका लास्ट जो आपका टेंस है वो है फ्यूचर। फ्यूचर में हम क्या करते हैं, फ्यूचर की पहचान हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, वर्ब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, रहा होगा, रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल बी, शैल बी, हेल्पिंग वर्ब
इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, विल या शैल प्लस हैव हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाएगी, वर्ब थर्ड फॉर्म जानते ही हैं। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होगी प्लस टाइम आपका, और हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन। इस तरह से आपका टेंस का एक चार्ट बन जाएगा, टेंस डिवीज़न हो जाएगा। ये आप किस तरह से टेंस को पहचानेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, ये एक आपका बेसिक है जो आपको टेंस चार्ट में दिखा दिया गया है। इसके बाद अब हम पार्टिकुलर एक एक टेंस को लेकर चलेंगे। उसी क्रम में हमारा जो पहला होगा वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसके हिंदी में अभी आपने पढ़ा है, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते हैं जैसे कुछ हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, जैसे इसमें लिखा भी है। स्ट्रक्चर इनका होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट या मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब है एस या ई एस वाले वर्ब्स, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। पहली जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी इंट्रोडक्शन होगा इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो हम कैसे पहचानेंगे। वो हमारा हैबिचुअल एक्शन होगा, या हमारी रेगुलर वर्ब होगी, या फिर कोई रिपीटेड एक्शन होगा। जैसे मीरा गोज़ टू टेम्पल एट 7 AM। अब ये हैबिचुअल एक्शन, वो मंदिर जाती है 7 बजे, ये आदत है उसकी, वो प्रतिदिन 7 बजे जाती है, इसलिए वहाँ पर हैबिचुअल एक्शन की तरह ये लिखा गया है। ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे। वह हर रविवार को यहाँ पर सदैव आता है। ये भी उसी में रिपीटेड एक्शन में आ गया आपका, या रेगुलरिटी में आ गया। इसका मतलब है टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, डेली etc यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सारे वर्ड्स जो भी हैं ये सब आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होते हैं। इसी का दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट एक्टिविटीज़, प्रिंसिपल्स यहाँ है सिद्धांत। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये एक सिद्धांत है, ये सब लोग जानते हैं, साइंटिफिक है। तो इसको क्या हो गया, तो मूव्स लिखा गया। मूव्स का मतलब हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये से मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की पांचवी अवस्था। फोर्थ होती है एनजी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप जानते ही हैं, और फिफ्थ हो जाएगी एस ए एस वाली। इसी तरह यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य हमेशा पूरब में निकलता है। हमेशा लिखा नहीं है लेकिन वो अपने आप क्लियर है। इसी तरह मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, ये भी परमानेंट एक्टिविटीज़ में आ गया। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रिंसिपल है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ रही हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिनको कि आप याद रखेंगे या समझने के लिए कहीं लिख भी सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे। नेक्स्ट आपका रूल होगा टू शो पोजेशंस, अधिकार प्रकट करने के लिए, किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार प्रकट करने के लिए। जैसे आप कहते हो यह मेरी है, यह किताब मेरी है, तो आई हैव दिस बुक, मैं यह किताब रखता हूँ। तो आई हैव अ पेन, सी हैज़ अ बुक, ये इस तरह के जो भी सेंटेंस हैं वो आपके अधिकार शो कर रहे हैं, पोजेशन दिखा रहे हैं, इसलिए इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही मानेंगे। इसी तरह हमारा अलग होगा सेंटेंस, दूसरा रूल होगा, नेक्स्ट रूल इज मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस एंड फीलिंग्स। द सेंटेंस विच शो मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस एंड फीलिंग्स आर आल्सो कंसिडर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जस्ट लाइक सेंटेंस एग्जाम्पल्स आर वी बिलीव इन गॉड। अब ये मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब चीज़ों के द्वारा जो सेंटेंस बने हैं वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाएंगे। अब नेक्स्ट, आई थिंक शी इज़ ऑलवेज रॉन्ग। अब ये मेंटल एक्टिविटी है, मानना है, दिमाग फिक्स है कि मैं सोचता हूँ शी इज़ ऑलवेज रॉन्ग, वह हमेशा गलत है। शी ट्रस्ट इन हिम, वह उस पर विश्वास करती है। ये फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएंगी। नेक्स्ट रूल आपका अपकमिंग, फिक्स्ड प्रोग्राम एंड फिक्स्ड प्लान। पूर्व सुनियोजित हिंदी में जिसे कहते हैं, जैसा कि पहले से फिक्स हो गया ये काम इतने टाइम पे होने वाला है, वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही
करते हैं। जैसे द कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई, विद्यालय जुलाई में पुनः खुलेगा। लेकिन इसको हम चेंज किए हैं, किसमें, प्रेजेंट में बनाए हैं। क्यों? क्योंकि अपकमिंग फिक्स्ड प्रोग्राम जो होते हैं वो भी प्रेजेंट में ही मान लिए जाते हैं। वो पक्का हो गया कि हाँ इतना होना है, फिक्स है अगर, तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है, ही गोज़ टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने चेन्नई जाएगा। लेकिन उसको लिखा इस तरह भी जा सकता है क्योंकि वो फिक्स्ड प्रोग्राम है, फिक्स्ड प्लान है उसका। इसी तरह रूल नंबर 6 है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस जैसा कि आप लोग जानते हैं, दो क्लासेज होती हैं, सिंपली हैज़, प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लास। कंडीशनल सेंटेंस जो भी होंगे उसमें दो क्लासेज होंगी। जो सबऑर्डिनेट क्लास होगी वो स्टार्ट होगी किससे, इफ़, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, इतने वर्ड से। और वो जो बनेगी वो किसमें बनेगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगी। इसी तरह जो आपकी प्रिंसिपल क्लास होगी उसी सेंटेंस की, वो हमारी बन जाएगी सिंपल फ्यूचर टेंस में। अब इसको हम बना के एक सेंटेंस आपको दिखाते हैं, इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। अब इफ़ यू रन फास्ट ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है जिसका कि रोल हमने बना दिया प्रेजेंट में। इसी तरह यू विल विन द रेस ये हमने बना दिया, ये हमारी प्रिंसिपल क्लास है जिसको हमने बना दिया फ्यूचर टेंस में। इफ़ यू रन फास्ट यदि तुम तेज़ दौड़ते हो, तुम रेस जीत जाओगे। तो आपका जो इफ़ से जुड़ा हुआ सेंटेंस था, सबऑर्डिनेट क्लास जो थी वो हमारी बनी प्रेजेंट टेंस में। इसी तरह दूसरा एग्जांपल व्हेन से है, व्हेन ही कम्स हियर ही विल हेल्प मी, जब वह यहाँ आता है वो मेरी सहायता करेगा। तो अब ये यहाँ पर क्या हो गया, पहला जो आपका सबऑर्डिनेट क्लास है वो किसमें बना, वो हमारा बन गया प्रेजेंट में। इसी तरह आपका अगला, आई शैल टीच हर इफ़ सी कम्स, इफ़ सी कम्स फिर आपका आया, ये भी आपका प्रेजेंट में ही बन गया। नेक्स्ट, अनलेस सी वर्क्स हार्ड, जब तक कि वह कठिन कार्य नहीं करती है, सी विल नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं होगी। अब अनलेस का प्रयोग करके जो हमने बनाया वो हमारी सबऑर्डिनेट क्लास थी और वो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाई। इसी तरह हमारा रूल नंबर 7 आप देख सकते हैं, एक्सक्लामेटरी स्टार्टिंग विद हियर और देयर विल कंसीडर एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसमें हेयर और देयर आता है, स्टार्ट होता है हेयर से देयर से, वो हमारा बनेगा प्रेजेंट में। हियर कम्स द बस, देयर गोज द बस, ये सेंटेंस भी हमारे प्रेजेंट में ही माने जाएंगे और प्रेजेंट में बनेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है फॉर लाइव टेलीकास्ट और कमेंट्री। अब आप किसी मैच को देखते हैं तो उस मैच में जो कमेंट्री होती है उसके भी जो सेंटेंस होते हैं वो सारे प्रेजेंट में ही होते हैं। कि अधिकतर आपने सुना होगा, वो पास्ट का कोई रिकॉर्ड बताएं वो बात अलग होती है, लेकिन जो करंट का बता रहे होते हैं वो हमारा सारा प्रेजेंट में होता है। जैसे विराट रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टम्प्स। अब इसी फ्लो में आप सुनते होंगे तो सारी चीज़ें आप देखिए, अगर ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीज़ें आपको लगेंगी कि वर्ब सारी फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाया गया है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट रूल नंबर 9, फॉर स्टेटमेंट ऑफ ऑथर्स। यदि कोई ऑथर्स या पोएट्स कोई अपना स्टेटमेंट देते हैं, उस स्टेटमेंट को भी हम प्रेजेंट में ही लिख देते हैं। तो वो कहते हैं, कीट्स ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड। तो कीट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। कीट्स ने कहा भी है, कीट्स का ये सेंटेंस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो कीट्स सेज हमने लिख दिया, तो कीट्स सेज इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये स्टेटमेंट अथर है। नेक्स्ट रूल नंबर 10, टू शो पास्ट इवेंट लिविंग। पिछली बीती हुई घटनाओं को जीवंत दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर देते हैं। जैसे एट लास्ट राम किल्स रावण, अंततः राम रावण को मारते हैं। तो इस चीज़ को हम जीवत रूप में शो करने के लिए भी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। इस तरह बच्चों आप लोगों ने 10 प्रकार के नियमों को अभी तक पढ़ा। यू हैव लर्न 10 रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू आइडेंटिफाई दो सेंटेंसेस एंड देयर टेंस। अब इस टेंस को बनाने के लिए आपके स्ट्रक्चर क्या होंगे,
अब स्ट्रक्चर भी ज़रूरी है। स्ट्रक्चर ही, जैसे आप कोई बिल्डिंग बनती है तो उसके लिए एक बेस बनाया जाता है, तो उसी तरह वो स्ट्रक्चर होता है जो आपका बनता है, उसके बाद ही सारी चीज़ें बनती हैं। तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर जैसे आप पॉजिटिव सेंटेंस का हम बनाएंगे, इसमें आप देख रहे हैं ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन अगर है या सब्जेक्ट हमारा इतनी चीज़ों में से कोई भी है अगर, तो उसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म फर्स्ट प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मैं अपना अखबार यहाँ पढ़ता हूँ, तो आई रीड माई पेपर हेयर इन द मॉर्निंग भी कर सकते हैं, अदर वर्ड्स हो जाएंगे। इसी तरह ही वाला है तो ही रीड्स हिज पेपर इन द मॉर्निंग हेयर, तो ये भी बन जाएंगे सेंटेंस। अब आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ऐसे आई एस नहीं लगेगी। इसी तरह आपका नेक्स्ट जो हो जाएगा निगेटिव। निगेटिव में क्या करते हैं, डू या डज का हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। डू और डज किसके किसके साथ लगता है, ही, सी, इट एंड सिंगुलर। जहाँ पर एस या एस आपको बताया गया वहाँ पर हमारा डज लगेगा, और जहाँ पर आई वी यू दे एंड प्लूरल यूज़ किया था आपने वहाँ पर आपका डू लगेगा। और फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर अदर वर्ड्स। इसी तरह इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाएंगे अगर हम, जैसे क्या से शुरू होने वाले वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे क्या तुम पेपर पढ़ते हो, तो डू यू, नॉट है तो नॉट, रीड न्यूज़पेपर। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप अगर है तो क्वेश्चन वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन वर्ड अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड्स का मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द हों, जैसे वह कहाँ रहता है, तो वेयर डज सी लिव। इस तरह से हमारा सेंटेंस ये बन जाएगा। ये चार जो स्ट्रक्चर आपके हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ठीक से पढ़ना है। ठीक से आप पढ़ेंगे तभी इनके आप सेंटेंस बना पाएंगे। इसी तरह आप बच्चों पढ़ते रहिए और सेंटेंस को ज़रूर बनाते रहिए ताकि आप सेंटेंस को अच्छे से बनाना सीख जाएं। अभी आपको जैसे सेंटेंस का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा दिया जाए। जैसे आप देखते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अब इसका बनाएंगे तो क्या होगा, आई प्ले क्रिकेट। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसी का इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप बनाएंगे तो हमारा ये डू जो है आगे आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, डू आई प्ले क्रिकेट। अब अगर हम इसी का डब्ल्यू एच वाला बनाएंगे तो जैसे लिख दिया कब मैं खेलता हूँ, तो व्हेन डू आई प्ले क्रिकेट। अब ये हमारा डब्ल्यू एच टाइप का सेंटेंस बन गया। इसी तरह से आप आई वी यू दे या ही सी जो भी हैं उनको आप बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप प्रयास करिए, इनको बनाइए। हमें उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा और बहुत कोशिश की गई। इनको आप ठीक से पढ़िए और अपने रिस्पांस को ज़रूर हमें बता दिया करिए कि आपको वीडियोज़ हमारे कैसे लगे, या आपको कोई और चीज़ पढ़नी है या जो भी आपको समझ में नहीं आया उन चीज़ों को आप कमेंट में हमारे बता सकते हैं, ताकि हम आपकी उन चीज़ों को या उन कमियों को भी दूर कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।